जी बीजेपी का सवाल आपसे अभय दुबे साहब ये है कि आप लोग अपमान क्यों करते हैं सनातन का? बहुत अच्छा सवाल राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि उन असुरी शक्तियों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। कोई असुर नहीं बोला उन्होंने। सनातन समय आप मत व्याख्या की बदलिए। कोई असुर नहीं बोला। इतना ही कहा है हिंदू धर्म में शक्ति। बिल्कुल नहीं, सुनिए, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। राम जी आप इंटरव्यू करिए। ठीक एक एक करके तो पूरे शो में मैं अप्रोच करूंगा। एक एक करके गलत मत बोलिए चैनल में। बस अब असुरी शक्तियां चार प्रकार की असुरी शक्तियां हैं। चार प्रकार की ये व्याख्या देने जाइए किसी मत एक में बैठ के दैत्य व्याख्या है, दीजिए। एक दानव है, एक निशाचर है। डर गए ये इसलिए डर नहीं गए। धर्म आपके नेता ने हिंदू धर्म में सनातन की शब्द होता है, परिभाषा तक नहीं आती। बताओ सनातन धर्म क्या है? आप यहाँ बैठ बताओ सनातन धर्म क्या है? बता दो अगर आप में हिम्मत हो तो। इस पूरे शो में 30 मिनट के बता दीजिएगा। ये सबको पता है। अब जो असुरी शक्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सुन लीजिए। वो दैत्य है, वो दानव है, वो निशाचर है, वो राक्षस है। तो जो दैत्य की शक्ति थी इनकी, उससे दैत्याकार महंगाई और बेरोजगारी की आग में देश को झोंक दिया। जो दानवी शक्तियां थी उससे संसाधनों की लूट की, 5,35,000 करोड़ रुपए लूट कर भगा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान को में भ्रष्टाचार का तांडव कर दिया। तीसरी शक्ति थी इनकी। ठीक है अभय दुबे साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जो आप कुछ पूछना चाहते हैं? सुन लीजिए, एक मिनट। राक्षसी प्रवृत्ति की आखिरी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, बस 10 सेकंड और दे दीजिए। राक्षसी शक्तियां, जो बेटियां पहलवानों को पीटा गया सड़कों पर, जो किसानों के सिर में गोली मारी गई, जो किसानों को जीप से कुचला गया, इस हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को रोन दिया। और निशाचरी शक्ति जो संवैधानिक संस्थाएं, उनका दुरुपयोग किया, राजनीतिक दलों में खरीद फरोख्त की और इलेक्टोरल बॉन्ड के उस चंदे की लूट की। ये 4 प्रकार की असुरी शक्तियों को राहुल गांधी, बात ठीक है। आपका कोई सवाल हो? देखिए, मैं मोदी जी की गारंटी पर पूछ जी, आपका मेरा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी, मध्य प्रदेश में कहा था 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं के दूंगा और 3100 रुपए धान के दूंगा। राजस्थान में कहा कि 450 रुपए का गैस का सिलेंडर। मुझे एक गारंटी बता दीजिए मोदी जी की। हमने कर्नाटक में घोषणा की गारंटी कब पूरी होगी? 1,32,00,000। शॉर्ट में मैं आपका सवाल यह पूछा कि पीएम ने जो गारंटी दी वो गारंटी पूरी कब होगी? झूठी गारंटी मोदी जी की। ठीक है, के शर्मा जी जवाब दीजिए। गारंटी और झूठी गारंटी। देखिए, मैं सीधा इनका जवाब दे देता हूं। 2014 में से पहले कांग्रेस सरकार के समय धान की एमएसपी थी 4 जो एमएसपी का भुगतान किया इन्होंने, वो किया 4.4 लाख करोड़। और आप मोदी सरकार के दौरान 10 सालों में मोदी सरकार में धान का एमएसपी का जो भुगतान है वो 12 लाख करोड़ रुपए है। आप समझिए कितने गुने का वृद्धि हुआ है। गेहूं की एमएसपी का भुगतान कांग्रेस ने 10 सालों के अंदर किया था 2 लाख करोड़ रुपए लगभग। हमने किया है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। कितने का अंतर है? जो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया उसको पूरा किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, दूसरी आसुरी शक्ति और दानव शक्ति की बात कर रहे हैं। आपके नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो सरेआम मंच पे बोला कि ये जो जनता जो भाजपा को वोट देती है, ये जनता राक्षस है। ये आपके नेता का बयान है और आपने सहमति व्यक्त की उसमें। इसलिए मैं कहता हूं, तीसरी बात जो हिंदू धर्म की विरोध की बात थी, अभय दुबे साहब, के शर्मा साहब, बहुत स्पेसिफिक कह देना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने बहुत स्पेसिफिक कहा है कि भाषा का संयम रखना है। और मैं इतनी बात कह देता हूं कि न तो बीजेपी के चुने हुए नेता असुर हो सकते हैं, न कांग्रेस के चुने हुए नेता असुर हो सकते हैं। आप दोनों मानव हैं, तो सुर और असुर बनने की कोशिश मत कीजिए। रणदीप सुरजेवाला ने बोला। नहीं, मैं उस पे नहीं कह रहा हूं टिप्पणी, मैं इस पे कह रहा हूं कि जो ये कहे कि असुर है। सर आप मानव बने रहिए ना, अच्छे इंसान बन जाइए, ना सुर बनिए ना असुर। सत्ता की शक्ति जी नहीं, सत्ता की शक्तियों की बात की, व्यक्तियों की नहीं। जो सत्ता में असुरी शक्तियां प्रविष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसका उल्लेख कर रहे हैं। क्या देश से नहीं देखा कि मणिपुर में सुशासन और भ्रष्टाचार पे कोई बात कर ही नहीं सकते हम, गारंटी पर कोई बात कर ही नहीं सकते। लेकिन आज ये जनता को बताएं कि इन्होंने राम मंदिर शिलान्यास का निमंत्रण का विरोध क्यों किया इस गांधी परिवार ने, क्यों इनकार किया इन कांग्रेसियों ने, इसका जवाब
कोई कश्मीर पे जा रहा है, कोई वापस अयोध्या पे जा रहा है, हम गारंटी की बात कर रहे हैं। रजनी बाला हमने गारंटी से शुरू किया, मैं उसी पर प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने गारंटी से शुरू किया था, दोनों से अनुरोध है कि वापस गारंटी रोंद कर मार डाला जी लखीमपुर खीरी में। सर पॉलिटिकल किसानों को गोली मारा, आप दोनों लोगों आपको याद होना चाहिए दिग्विजय सिंह की सरकार आप मध्य प्रदेश से आते हैं, लखीमपुर में भी बात की, 78 किसानों को गोली मार महिलाओं की गारंटी पे बात कीजिए, दिग्विजय सिंह की सरकार अभी चुनावी वादों पे बात कीजिए, अभी घोषणा पत्र पे बात कीजिए। नहीं, मैं तो क्यों नहीं पूछूं, मैं राम मोहन जी आप मुझे बताइए, मैं क्यों ना पूछूं कि आप भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास का विरोध, उसकी आमंत्रण का विरोध कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? शर्मा साहब, आप दोनों के लिए कह रहा हूं कि अभी गारंटी का विषय है ना, पॉलिटिकल तकरीरों में आप लोग खूब पूछिए, राम मोहन जी मुझे एक बात बताइए, गारंटी में देश के भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमने 20 करोड़ उनका विरोध, सनातन का विरोध, 80 करोड़ को आप अगर राशन देंगे तो ये सवाल तो मैं पूछूंगा ना सर। 80 करोड़ नहीं, और फिर कहेंगे कि नहीं ये फ्री की बात नहीं, ये जो प्रधान वो बंद कर चुके फ्री की स्कीम, ये बता दूं मैं आपको, जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना बंद कर चुके हैं, ये कांग्रेस के समय की योजना है, जो 86 करोड़ लोगों को हमने 2-3 रुपए में गेहूं और चावल देने की पूरी ताकत लगा के गरीबों की सेवा की, किसी को भूखे नहीं रहने दिया हमने, सिर्फ 15 रुपए महीने का लाभ लोगों को देकर करेंगे। ठीक है, अभय दुबे साहब कि हमारी एक सवाल का जवाब, तो कांग्रेस एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए। आप बार बार कहते हैं कि उद्योगपतियों का बहुत सारा पैसा राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ तो कांग्रेस के जमाने में भी होता रहा, तब भी आपको ये चीजें याद आनी चाहिए थी कि महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जा सकता है। एक आखिरी कमेंट में आपसे चाहता हूं अभय दुबे जी, 30 सेकंड में। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब 10 वर्षों तक सत्ता में थी तो 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया, 14 करोड़ हमने काम करने वालों को मनरेगा का अधिकार दिया, 15 करोड़ किसान परिवारों, 15 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को हमने शिक्षा का अधिकार दिया, देश के 130 करोड़ लोगों को हमने सूचना का अधिकार दिया। हमने तो अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी। प्रधानमंत्री जी ने आते ही हक छीनना चालू, जो जमीन के अधिकार हमने दिए थे एक के बाद एक, हमारे पास समय नहीं है, कृषि के क्रूर काले अधिकार तो दिया, स्कूलें तो बनाई नहीं, टीचर की भर्ती की नहीं, तो अधिकार देके क्या फायदा था? प्रधानमंत्री कोई हॉस्पिटल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की गारंटी पर हम जो चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक गारंटी पर, आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों तरफ से वादे और दावों की गारंटी को लेकर तर्क भी रखे गए। हमने आपको कुछ आंकड़ों के जरिए एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की, और हम दूसरी डिबेट की तरह इसे सिर्फ बहस के साथ खत्म करना नहीं चाहते, बल्कि इस चर्चा का सार आपके सामने रखना जरूरी है। इसलिए समय है अब राजनीति के सार का, और आज राजनीति का सार यह है कि हमारे देश की तमाम पार्टियों के लिए जन कल्याण से बड़ा दल कल्याण है, यानी दल हित को देखकर ही जनता के हित की बात की जाती है या गारंटी दी जाती है। और दल हित किसमें है? तो जनता के वोट में है। 2024 के चुनाव में जिस तरह की गारंटी पर गारंटियां दी जा रही हैं, उसे देखकर लगता है कि जनता को लेकर राजनीतिक दलों की सोच यही है कि जितनी बड़ी गारंटी उतना ज्यादा वोट। जी न्यूज़।